आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर टिश्यू। हम लोग सेल को कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेल का एक ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। तो सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? वाई इज सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जो सेल होता है वो लिविंग थिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो सेल होते हैं ये सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू मिल करके ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेनिक सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और ये सब टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, और ये सब ऑर्गेन मिलके ऑर्गेनिक सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब ऑर्गेन होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले माउथ आता है, फिर फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सब ऑर्गेन मिल करके एक ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। तो ये सब ऑर्गेन जैसे कि माउथ हुआ, फेरिंग्स हुआ, एसोफेगस हुआ, तो ये सब बना हुआ है टिश्यू से, और टिश्यू बनते हैं किससे? सेल से। तो ओवरऑल इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। इसलिए सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारे फंक्शन, लिविंग थिंग के फंक्शन सेल ही के अंदर होते हैं। जैसे कि हम बात करें एक सिंगल सेल अमीबा के बारे में, तो अमीबा में न्यूट्रिशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, रिस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। मतलब कि लिविंग थिंग का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही सेल में हो रहा है। और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। हर सेल का एक अलग अलग काम है। जैसे कि हम बात करें मस्कुलर सेल का, तो जो सेल मसल में पाए जाते हैं उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। तो नर्व सेल कैरी मैसेजेस। हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम ब्रेन तक कौन करता है? नर्व सेल करता है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड के पास हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल से वो लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे बाहर छोड़ते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ब्लड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड। प्लांट्स की बात करें तो उसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो फूड को कंडक्ट करते हैं, जो वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू द अदर पार्ट। समझ में ये आ रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, तो उन सब में डिवीज़न ऑफ लेबर होते हैं। उनमें एक सेल सारा काम नहीं करता है, बल्कि अलग अलग सेल का एक खास काम है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके, जैसे कि मस्कुलर सेल, तो ऐसे ऐसे मसल से कई सेल्स मिलते हैं तो मस्कुलर टिश्यू बनता है। जैसे कि नर्व सेल, तो नर्व सेल मिलते हैं तो नर्वस टिश्यू बनता है और वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? सिमिलर हो। जैसे कि मस्कुलर सेल्स स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है। एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन। और ये क्या करते हैं? ये साथ में काम करते हैं और किसी खास काम को अंजाम देते हैं। उन्हें हम कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। नाउ वी हैव टू लर्न डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है? दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट क्या होते हैं? वो स्टेशनरी होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं हमेशा। वो क्या होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल्स मूव कर सकते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन प्लांट में ये मूवमेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ सेल्स इन प्लांट आर डेड। प्लांट में ज़्यादातर सेल डेड होते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ज़्यादातर सेल लिविंग होते हैं। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम इज सिंपल। प्लांट में जो प्लांट का ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन एनिमल में स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। प्लांट में क्या होता है? जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन रीजन तक लिमिटेड होता है। कहने का मतलब है कि प्लांट्स का कुछ ही हिस्सा ग्रोथ कर सकता है जिसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
पढ़ेंगे हम आगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइडिंग सेल क्या होता है, उसे हम आगे जानेंगे। तो एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है आर नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। एनिमल्स में हर तरफ से ग्रोथ होता है, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स अपने ज़िंदगी के पूरे समय तक ग्रो करता रहता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं हो सकता है। एनिमल्स में कुछ उम्र रहता है कि उसी उम्र तक, उसी एज तक वो ग्रो कर सकता है, बस। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें द साइंस विस्परर से।